शीर्षक भोलेनाथ, माता पार्वती और भक्त नंदी की पावन कथा। करुणा के अवतार, देवों के देव, भगवान शिव को महादेव, शंकर और भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। वे सभी का कल्याण करने वाले, दानी और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाने वाले हैं। उनकी कृपा से ही संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उनके प्रिय वाहन और परम भक्त नंदी सदैव द्वार पर खड़े रहते थे। नंदी का जीवन ही शिव सेवा था। वे हर पल अपने स्वामी के दर्शन में लीन रहते और उनकी आज्ञा की कर दीक्षा करते। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से मुस्कुराते हुए किंतु थोड़ी शिकायत भरे स्वर में कहा, स्वामी, आपका यह नंदी हर समय हमारे पीछे पीछे रहता है। हम दोनों कभी एकांत में बातें भी नहीं कर पाते। ये दिन रात द्वार पर खड़ा सब सुनता रहता है। कभी कभी इसे बाहर भी भेज दिया कीजिए। भगवान शिव यही सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी नंदी मेरा परम भक्त है। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। उसकी भक्ति निष्कपट है। तुम मेरे हृदय में रहती हो और नंदी मेरे हृदय के पास। तुम दोनों ही मेरे लिए समान रूप से प्रिय हो। परंतु माता पार्वती के मन में ईर्ष्या की हल्की रेखा उत्पन्न हो गई। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि कुछ समय के लिए नंदी को दूर भेज दिया जाए। शिवजी ने समझाया कि नंदी अत्यंत भावुक है। उसे कुछ भी कहने से वह आहत हो जाएगा। किंतु माता पार्वती अपनी जिद पर अटकी रही। अंततः माता पार्वती ने स्वयं नंदी को बुलाकर कहा, नंदी, तुम हर समय हमारे समीप क्यों रहते हो? अब कुछ समय के लिए दूर चले जाओ। माता के वचन सुनकर नंदी का हृदय टूट है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने शिवजी की ओर देखा, मानो अंतिम बार दर्शन कर रहा हो, और बिना कुछ कहे कैलाश छोड़कर चला गया। नंदी के जाते ही भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे भीतर से विरह की अग्नि में जलने लगे। शिव के शरीर से प्रचंड ऊर्जा और अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। तीनों लोक संतप्त होने लगे। गंगा भी उस तपन को शांत ना कर सकी। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित समस्त देवता शिव के पास पहुँचे, परंतु वे उस
अग्नि का कारण समझ ना सके। माता पार्वती ने लज्जित होकर स्वीकार किया कि नंदी के जाने के बाद ही ये स्थिति उत्पन्न हुई है। देवताओं ने नंदी की खोज आरंभ की। वे धरती, गोलोक और पाताल तक गए, परंतु नंदी कहीं नहीं मिला। अंत में वे कामधेनु के पास पहुंचे। कामधेनु ने बताया कि नंदी कुछ समय पहले बहुत उदास होकर आया था और बिना कारण बताए चला गया। अपनी दिव्य दृष्टि से कामधेनु ने नंदी का आसमान जाना। देवता उसे ढूंढ कर लाए, किंतु नंदी कैलाश लौटने को तैयार न हुआ। उसने कहा, मेरी स्वामिनी मुझसे रुष्ट है, मैं अब कैसे लौटूं। तब स्वयं माता पार्वती वहां पहुंची। वे नंदी के सामने विनम्र होकर बोली, नंदी, मुझसे भूल ओक रही, तुम हमारे प्रिय हो, कृपया हमें क्षमा करो और कैलाश लौट चलो। भगवती को इस प्रकार झुकते देख नंदी की आंखें पुनः भर आई। उसने माता को प्रणाम किया और उनके साथ कैलाश लौट आया। जैसे ही नंदी शिव के समीप पहुंचा, उसने अपने स्वामी के शरीर से निकलती अग्नि और ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया। तुरंत ही तीनों लोक शांत हो गए। शिवजी प्रसन्नता गौरव खा और नंदी को स्नेह से गले लगा लिया। तभी से प्रत्येक शिव मंदिर के द्वार पर नंदी विराजमान रहते हैं। वे शिव की दिव्य ऊर्जा को संतुलित करते हैं और भक्तों की प्रार्थनाएं अपने स्वामी तक पहुंचाते हैं।